क्या ट्रंप आके इमरान खान को जेल से रिहा करवा देंगे, या कमला हैरिस इमरान खान के लिए मददगार साबित होंगी? ये दोनों सदर बनते हैं तो इमरान खान या पीटीआई का इसमें क्या फायदा है? इस सब पर डिटेल से बात करेंगे नाजरीन। इसके अलावा स्वाबी में 9 नवंबर को पीटीआई का एक जलसा है, उसमें पीटीआई क्या बड़ा ऐलान करने वाले है, क्या मौलाना फजल रहमान उसमें शिरकत करेंगे? इस पर डिटेल से बात करेंगे। क्या बिलावल भुट्टो साहब हुकूमत से नाराज हैं, हुकूमत से अलहदा होने का सोच रहे हैं? इस सब टॉपिक्स का डिटेल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन पे प्रेस करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जी नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप और कमला हैरिस। आपको पता है 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन हुआ है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस उम्मीदवार थी सदर की, और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप थे। तो दोनों का कांटेदार मुकाबला तो किया जा रहा है। तो इनका क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, तो एक पाकिस्तान की तरह इसमें इलेक्शन नहीं होते, तो दूसरे तरीके से होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज बनते हैं, वो मुंतखब करते हैं दिसंबर में जाके कौन सदर बनेगा। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में होने वाले, जो अमेरिका में इलेक्शन में पाकिस्तान में होने वाले असरअंदाज जो पीटीआई बात कर रही है। सबसे पहले नाजरीन मैं आपको बताता चलूं, पीटीआई ये बात कर रही है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो आके इमरान खान को जेल से रिहा करवा देंगे। तो नाजरीन, और कमला हैरिस अगर सदर बन गई तो वो इमरान खान के लिए क्या क्या कर सकती हैं? नाजरीन सब पे डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो अमेरिका है ये सबसे पहले अपना मुफाद देखता है, अपना इंटरेस्ट देखता है, इसको जो नजर आता है। अब मैं आपको कंपेनिंग का तरीका बताता हूँ ट्रंप का। ट्रंप का जो कंपेनिंग का तरीका है, वो एक ट्रंप का तरीका ये है कि वो जिस इलाके में जाता है, देखता है कि हम मुसलमान ज्यादा है तो वो उधर मुसलमानों की तारीफें करना शुरू कर देता है। जिधर देखता है कि हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है तो वो क्या करते हैं, एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम बातें करता है, और अगर जिधर क्रिश्चियन ज्यादा है वो उधर उनकी बातें करता है। तो नाज़रीन, अब पाकिस्तानी जो कम्युनिटी बैठी है अमेरिका के अंदर, तो उस लिहाज से मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपको पता है कि जो बाहर कम्युनिटी बैठी है वो ज्यादा इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। तो जैसे ही अब ट्रंप जाता है कि जिधर इमरान खान की सपोर्ट ज्यादा, वो कहता है कि इमरान खान इज माई फ्रेंड, तो मैं आके मतलब फ्रेंड है मेरा, ये वो जिस तरह बात है वोट हासिल करने का तरीका है उसका। अगर देखता है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी के सपोर्टर ज्यादा बैठे हैं, तो वो उधर कहता है कि मैं शरीफ साहब से मिला हूं, क्योंकि उधर फर्स्ट नेम से ज्यादा बुलाया जाता है कि मैं शरीफ साहब से मिला हुआ हूँ, मेरा उससे ये ताल्लुक है। इसी तरह वो यहूदियों या जिस कम्युनिटी में भी जाता है उनकी तारीफें करता है, उनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वो एक इसका कंपेनिंग का तरीकाकार है। तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं, बेशक कमला हैरिस बने सदर या ट्रंप बने, तो दोनों ने देखना अपना फायदा है, अमेरिकन का इंटरेस्ट किस चीज में है। अब मैं आपको एक नाज़रीन बात बताता चलूं कि आप देख लें कि अरब जो ममालिक हैं उसके अंदर बादशाह सिस्टम है, लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका है वो बिल्कुल एंटी बादशाह है, यानी कि इस सिस्टम के बहुत खिलाफ है। लेकिन उसके बरक्स अमेरिका का ताल्लुक है यूएई से, है कतर से, है इस मतलब के ओमान वगैरह से इनका ताल्लुक है। ये अपने ताल्लुक बाहर रखते हैं, ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, किस जगह हमारा इंटरेस्ट है, किस मुल्क के साथ हमारा इंटरेस्ट है। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि अगर इसराइल और ईरान की जंग छिड़ती है तो अमेरिका इसमें क्या हिकमत अमली अपनाएगा? क्योंकि मैं आपको नाज़रीन बताता चलूं कि बरह रास्त जंग अगर छिड़ती है तो इसमें यूरोप का भी नुकसान है, अमेरिका का नुकसान है, क्योंकि अगर ये जिस तरह एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं मिडिल ईस्ट और वो अमेरिका वगैरह, जिस तरह एक आजकल चला हुआ है ट्रेंड जंग का, तो नाज़रीन वो कहते हैं कि हम इनके तेल के कुओं पे अटैक करेंगे। अगर ये जिस जिस मुल्क में भी तेल के कुएं अगर यह अटैक करते हैं तो इनका अपना नुकसान, वो इस तरह के पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैल जाएगी, पोल्यूशन इंतहाई, यानी कि इफेक्ट मिडिल ईस्ट को भी करेगी, यूरोप को भी करेगी वो पोल्यूशन। तो वो किसी तरह भी ये नहीं चाहेंगे कि हम जंग कर सकें या किसी मतलब तेल के कुओं पे अटैक कर सकें या उन पर हमला कर सकें। ये नाज़रीन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे। अगर उनका इंटरेस्ट हुआ कि इमरान खान साहब को हमने बाहर निकालना है, या वो किसी और पार्टी को हमने मतलब जो हमारी सपोर्टिव है, अमेरिका को सपोर्ट अमेरिका के साथ चल सकती है। क्योंकि आपको पता है नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि पिछले दिनों भी जो बाइडेन के दौर में करारदाद एक पेश हुई थी कांग्रेस में कि इमरान खान को रिहा किया, लेकिन उस पर अमल ना हो सका, क्योंकि उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखना होता है। आप क्योंकि 40-50 साल हो गए हैं, लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स अमेरिका में सेटल्ड है पाकिस्तान के, तो वो नाजरीन उनके सेनेटर के साथ भी ताल्लुकात हैं, वो बिल वगैरह पास करवा लेते हैं, लेकिन उस पर अमल अमल होना या ना होना वो अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। क्योंकि वो पूरी दुनिया पे नजर रखे हुए है, पूरी दुनिया पे अमेरिका नजर रखता है, सुपर पावर पूरी दुनिया पे नजर रखता है, और जिस जगह उसे अपना इंटरेस्ट नजर आता है वो वही काम करता है। इसलिए नाज़रीन ये क्यों, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा ट्रेंड चला कि ट्रंप आ गया और इमरान खान साहब को जेल से रिहा करवा देगा, लेकिन वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे अमेरिका वाले, क्योंकि अमेरिका की जो स्टैब्लिशमेंट है वो भी बहुत मजबूत है, जिस तरह पाकिस्तान की मजबूत है। वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, अपने अपने मुल्क के साथ चलते हैं, अपने मुल्क के जो उनके मुल्क के लिए बेहतर हो वो करते हैं। अगर उन्हें बेहतर लगा, क्योंकि अगर वो करना चाहते तो पहले भी बाइडेन के दौर में भी कर सकते थे। इसलिए नाजरीन, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं और वो अपने इंटरेस्ट के साथ चलेंगे।
ये थे नाजरीन ट्रंप अगर सदर बनता है अमेरिका का। और कमला हैरिस है, ये इनकी वालदा का ताल्लुक मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, जो मेरे व्लॉग रेगुलर देखते हैं मैं, इनकी वालदा का ताल्लुक इंडिया से है और वालिद का इनका अमेरिका के साथ ताल्लुक है। तो कमला देवी वगैरह आपने नाम सुना होगा, इंडिया में बड़ा बोला जाता है कमला देवी वगैरह नाम रखा भी जाता है, तो इसलिए उनका नाम कमला है और हैरिस अमेरिका उनके वालिद साहब की वजह से। जी नाज़रीन, मैं आपको अब इसके अलावा हम चलते हैं 9 नवंबर पर पीटीआई के जलसे पे। तो नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, पहले पीटीआई ने 8 नवंबर को पेशावर में जलसा रखने का मंसूबा बनाया, लेकिन उन्होंने फिर एक तरीका आगे करके स्वाबी में 9 नवंबर को जलसा रख लिया। अली मीन गंडापुरी साहब ने बहुत बड़ा ऐलान किया, उन्होंने कहा है कि हम सर पे कफन बांध के घर से निकलेंगे और इंशाल्लाह हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे। और आप नाज़रीन आप देखते हैं कि जलसा 9 नवंबर को कैसा होता है, उस पर भी हम मिलादा एक ब्लॉग बना लेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं, क्या मौलाना फैजुर रहमान साहब अली मीन गंडापुरी के साथ जलसे में शिरकत करेंगे? लेकिन इस नाज़रीन मुझे तो ये लगता है कि मौलाना फैजुर रहमान इमरान खान की वजह से शिरकत करेंगे, लेकिन या वो अपना एक रखेंगे, अपना एक बात रखेंगे कि या तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब पहले तकरीर करके अली मीन गंडापुर साहब स्टेज पे ना पहले तकरीर करके चले जाएं, या फिर इस तरह होगा कि अली मीन गंडापुर साहब तकरीर कर लेंगे, उस टाइम तक स्टेज पे नहीं आएंगे और मौलाना फजल रहमान साहब बाद में आएंगे और तकरीर करके चले जाएंगे। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अली मीन गंडापुर के साथ शायद मौलाना फजल रहमान साहब स्टेज शेयर ना करें, क्योंकि इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, एक इलाके से इनका ताल्लुक है, एक दूसरे के मुखालिफ है, फैसल करीम कुंडी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और अली मीन गंडापुर साहब। तो ये नाज़रीन अब स्वाबी में जो जलसा होगा, क्योंकि पंजाब में से तो लोग निकल नहीं सकते, क्योंकि पंजाब में आजकल समोग है, लाहौर में स्पेशली लाहौर में बहुत ज्यादा समोग है, इंसान एक दूसरे को देख नहीं सकता, तो पंजाब में से लोग निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पीटीआई के लिए। लेकिन देखते हैं कि पीटीआई की कितनी आवाम आएंगे स्वाबी में, कितना बड़ा जलसा और क्या क्या ऐलान करेंगे और क्या क्या मुतालबात रखेंगे, क्योंकि अली मीन गड्ढापुर साहब ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि हम सर पे कफन बांध के घर से हम निकलेंगे। तो अब देखो पीटीआई के जलसे का क्या बनता है। तो नाज़रीन अब आते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हुकूमत से नाराज काफी आएगा, क्योंकि आजकल वो दुबई है और जो यूनियन कमेटी थी उसके अंदर सिर्फ पीपल्स पार्टी को 2 सीटें दी गई, लेकिन पीपल पार्टी का मुतालबा था कि हमें ज्यादा सीटें दी जाएं, और इसके अलावा हुकूमत ने 6 जो बिल पास करवा लिया, इस पे पीपल पार्टी को हुकूमत से बड़े इख्तलाफात हो गए हैं। अब बिलावल भुट्टो साहब जब आएंगे पाकिस्तान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो फैसला होगा, तो उस पर फिर वो अमल दरामद करते हुए हुकूमत का साथ देना या ना देने का फैसला करेंगे। इसमें नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि आया कि बिलावल भुट्टो साहब हुकूमत का साथ देंगे या नहीं देंगे। मुझे लगता है हुकूमत का साथ देंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मिलकर ये हुकूमत बनाई है और पीपल्स पार्टी का गिला बनता भी है, क्योंकि हुकूमत के साथ इनका जो मुआहदे हुए थे, खुफिया मुआहदे हुए थे। 26वीं तरमीम के बाद उन्होंने 6 बिल खुद पास करवा ली, उसके बाद सीटें जो जुडिशल कमेटी है उसमें सीटें ज्यादा देने का मुतालबा किया गया था पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट ने वो सीटें इनको नहीं दी। तो इस पे नाज़रीन फिर वो इख्तलाफात बढ़ने लगे एक दूसरे के। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा था कि क्या पीपल्स पार्टी की कबीना में शामिल हो जाए, क्या पता, लेकिन उस पर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अभी पीपल्स पार्टी के इतराजात चल रहे हैं, अभी वो नून लीग के साथ बैठेंगे, अपनी बातें करेंगे, अपने इतराजात रखेंगे, मुतालबात मनवाएंगे, फिर वो आगे चलेंगे। इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक फुल बेंच का कमेटी पास हुई है फुल जजेस की, उसमें जो जस्टिस उसके सदर बने जस्टिस अमीनुल हक साहब बने हैं, लेकिन उनके मुखालिफ में वोट दिए हैं एक जस्टिस यहिया हफरीदी साहब है जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। उसके अलावा मंसूर अली शाह साहब ने और जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने। उसके अलावा एक पीटीआई की तरफ से उमर अयूब और शिबली फराज ने उनके खिलाफ वोट दिया, लेकिन उनके स्ट्रेंथ ज्यादा थी इसलिए वो मंजूर हो गया, फुल बेंच अब बन गया। आप नाज़रीन देखना यह कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह चलेगी, सुप्रीम कोर्ट अब इस तरह फैसले लेके चलेगी, क्या कोई फैसला जो पार्लियामेंट कमेटी जुडिशियल कमेटी कोई फैसला क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट उसको चैलेंज कर सकेगी। अब सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं किस तरह चलेगी, क्योंकि एक साइड पे वो हो गया, एक साइड पे जस्टिस अमीनुल हक साहब। अब देखते हैं नाज़रीन क्या बनता है। जी नाज़रीन आज की ये खबरें थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।